अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नेक इरादे से कुछ किया हो और नतीजा एकदम उल्टा पड़ गया हो? आज हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी बिल्कुल इसी बारे में है कि कब किसी की मदद करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी के किरदारों से मिलने से पहले जरा एक पल के लिए इसी सवाल पर रुकते हैं। मदद की पेशकश खतरनाक कब हो सकती है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है हम सब के लिए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जरा सोचिए, एक बर्फीला जंगल है और वहां कुछ बंदर हैं जो ठंड से बचने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। प्रॉब्लम तो सीधी सादी है, लेकिन उनका सलूशन वो उतना सीधा नहीं है। तो ये हैं हमारे किरदार। एक तरफ है पेड़ के नीचे कांपते हुए बंदर और दूसरी तरफ ऊपर अपने आरामदायक घोंसले से उन्हें देख रही एक गौरैया। सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए और एक ही प्रॉब्लम, जानलेवा ठंड। अब देखिए, ये बंदर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं, वो एक्टिवली एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उनका प्लान भी काफी लॉजिकल लगता है। पत्तियां जमा करो, आग जलाओ। इरादे एकदम नेक हैं और सोच भी सीधी साधी। पहली नजर में तो लगता है भाई इसमें क्या गलत हो सकता है। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल कर रख देती है। ये एक मामूली सी गलतफहमी है, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला है। उस कड़ाके की ठंड और निराशा के बीच अचानक एक बंदर को उम्मीद की किरण दिखती है। वो चिल्लाता है, देखो, अरे देखो, हवा में एक चिंगारी उड़ रही है। उस एक पल में जो वो देखना चाहता है वही उसकी सच्चाई बन जाती है। यही इस कहानी का दिल है। एक तरफ बंदरों का यकीन है, आग, गर्मी, जिंदगी, और दूसरी तरफ है सच्चाई, एक बेचारा जुगनू। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ एक गलती नहीं है। ये दिखाता है कि अक्सर हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, खासकर तब जब हम बहुत ज्यादा निराश हों। अब गौरैया बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। क्या वो चुपचाप उन्हें ये सब करते हुए देखती रहे या फिर सच बोलकर बीच में टोके? वो मदद करने का फैसला करती है। उसकी सलाह बिल्कुल सीधी और सच्ची है, पर सवाल यह है कि क्या वो लोग सुनने के लिए तैयार हैं? और बस यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। गौरैया ने तो सच का बीज बो दिया था, लेकिन बंदरों के घमंड की जमीन पर यह बीज जहर बनकर उगने वाला था। बंदरों का जो रिएक्शन आता है वो बहुत तेज और बेरुखा होता है। वो इसे मदद की तरह नहीं देखते। उन्हें लगता है कि उनकी समझदारी पर हमला हो रहा है। गौरैया की सलाह एक आईने की तरह उनकी नाकामी दिखा रही थी और वो उस आईने को तोड़ देना चाहते थे। उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा करके बंदर अपनी गलती पर और ज्यादा अड़ जाते हैं। अब ये सिर्फ नासमझी नहीं है, ये जानबूझकर की जा रही जिद है। वो उस जुगनू को पत्तियों के नीचे फंसा लेते हैं, मानो वो सच्चाई को ही कैद करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन गौरैया हार नहीं मानती। शायद उसे लगता है कि सिर्फ गलती बताने की बजाय अगर कोई सल्यूशन दे तो बात बन जाएगी। वो बताती है कि क्या नहीं करना है और फिर बताती है कि क्या करना है। ये एक लॉजिकल स्टेप था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसका सामना तर्क से नहीं बल्कि घमंड से हो रहा है। अब बंदरों का रिएक्शन बदल जाता है और ये और भी डरावना है। अब वो चिल्ला नहीं रहे हैं, बल्कि खामोशी से गौरैया को घूर रहे हैं। और ये वो खामोशी है जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। ये दिखा रहा था कि उनका सब्र अब खत्म हो रहा है। गौरैया एक आखिरी बेताब कोशिश करती है। अब इसे हिम्मत कहें या नादानी, वो अब भी यही मान रही थी कि लॉजिक से बात बन जाएगी, ये समझे बिना कि खेल तो बहुत पहले ही बदल चुका था। और अब कहानी अपने सबसे स्याह मोड़ पर पहुंचती है। जब तर्क काम नहीं करता और घमंड को चोट लगती है, तो अक्सर हिंसा ही आखिरी रास्ता बचता है। उनकी नाकामी अब सामने थी। वो आग नहीं जला सके। ठंडी पत्तियां और शायद वो मरा हुआ जुगनू उनकी हार का सबूत बनकर रह गए, और इस वजह से सारे बंदर खींचे हुए थे। इस नाकामी ने एक जहरीला माहौल बना दिया था। उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसे निकलने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था, और वहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार था। तभी एक बंदर गुस्से से भरकर उस गौरैया को पकड़ लेता है। असल में वो उस गौरैया पर हमला नहीं कर रहा था, वो उस सच्चाई पर हमला कर रहा था जिसे वो मान नहीं पा रहा था। वो उस आवाज को खामोश कर रहा था जो उसे बार बार उसकी अपनी नादानी की याद दिला रही थी, और उसे पेड़ से टकराकर मार देता है। बस
एक नेक इरादे का अंत एक हिंसक मौत से होता है। गौरैया की मदद करने की चाहत ही उसकी जान ले लेती है। एक ठंडा, क्रूर अंत जो हमें एक बहुत ही असहज सच के साथ छोड़ जाता है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन असली सीख तो अब शुरू होती है। तो चलिए इस दुखद कहानी को अब जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इस कहानी की सीख क्या है? बहुत सीधी सी लेकिन गहरी है। मूर्खों को सीख देने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। यहां मूर्ख का मतलब कम अक्ल वाला इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान है जो सीखने को तैयार ही नहीं है। गौरैया की त्रासदी यही थी कि वो इस फर्क को समझ नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर ये सलाह नाकाम क्यों हुई? वजहें साफ हैं। एक तो ये कि सुनने वाले यानी बंदर सीखने की हालत में ही नहीं थे। उनकी निराशा ने उन्हें बहरा बना दिया था। दूसरा, गौरैया की सलाह ने अनजाने में उनकी नाकामी को सबके सामने ला दिया, जिससे उनके घमंड को चोट पहुंची। और आखिर में उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसे निकलने के लिए एक टारगेट चाहिए था, और गौरैया सबसे आसान टारगेट थी। तो ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सही सलाह भी कब गलत हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब मदद करनी है और कब खामोश रहना बेहतर है? क्योंकि अगर सही सलाह भी गलत वक्त पर या गलत इंसान को दी जाए तो उसका नतीजा भयानक हो सकता है। ये एक ऐसा सबक है जो बंदरों ने कभी नहीं सीखा और गौरैया ने बहुत देर से सीखा।